चलो आज नई कहानी के साथ आइडिया और वक्त की पहचान किस तरह किसी व्यक्ति को अर्थ से पहुंच तक पहुंचा सकती है। पेटीएम के प्रमुख विजय शंकर शर्मा आज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आइए जाने उस विजय शंकर शर्मा के बारे में जिन्होंने अपनी कामयाबी और इमारत जोश और जुनून से लिख दी थी। विजय शंकर शर्मा जीवन में एक बार ऐसा दौर भी आया था जब उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। पेट भर खाने के लिए वह बहाना बनाकर दोस्तों के पास चले जाते थे और खाना खाते थे। इन सब दिक्कतों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत न हारने का परिणाम आज हम सभी देख सकते हैं। विजय शंकर शर्मा निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शिक्षा सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों में हुई थी। दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोल पाने की वजह से उन्हें कई बार बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डिक्शनरी से हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ते थे और कुछ ही दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। और विजय शंकर शर्मा ने 2001 में 2 लाख रुपए लगाकर 197 नाम की कंपनी की शुरुआत की थी, जो मोबाइल से जुड़ी वैल्यू एड सर्विस देती थी। कॉमर्स में ज़्यादा अनुभव न होने के कारण कंपनी की हालात 1 साल में ही खराब होने लगे। खाने पीने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, तो वक्त सिर्फ चाय पीकर ही गुजार देते थे। पैसे बचाने के लिए घर भी वो बस के बजाय पैदल चले जाते थे। घर में जाकर कंप्यूटर के छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विजय की भी कोशिश रंग लाने लगी। उनकी कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगी। किराने का सामान ऑटो वाले को पैसे देते वक्त छुट्टे की दिक्कत ने उन्हें पेटीएम जैसी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। पेटीएम को 2011 में लॉन्च किया गया था। बिजनेस बढ़ने पर पेटीएम में ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग फीचर भी ऐड कर दिए गए थे। विजय शंकर शर्मा ने खुद को साबित करने के साथ साथ उन तमाम लोगों को सीख दे दी जो कोई भी काम करने के लिए मेहनत और हौसले की जरूरत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी चलो आज नई कहानी के साथ आइडिया और वक्त की पहचान किस तरह किसी व्यक्ति को अर्थ से पहुंच तक पहुंचा सकती है। पेटीएम के प्रमुख विजय शंकर शर्मा आज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आइए जाने उस विजय शंकर शर्मा के बारे में जिन्होंने अपनी कामयाबी और इमारत जोश और जुनून से लिख दी थी। विजय शंकर शर्मा जीवन में एक बार ऐसा दौर भी आया था जब उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। पेट भर खाने के लिए वह बहाना बनाकर दोस्तों के पास चले जाते थे और खाना खाते थे। इन सब दिक्कतों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत न हारने का परिणाम आज हम सभी देख सकते हैं। विजय शंकर शर्मा निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शिक्षा सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों में हुई थी। दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोल पाने की वजह से उन्हें कई बार बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डिक्शनरी से हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ते थे और कुछ ही दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। और विजय शंकर शर्मा ने 2001 में 2 लाख रुपए लगाकर 197 नाम की कंपनी की शुरुआत की थी, जो मोबाइल से जुड़ी वैल्यू एड सर्विस देती थी। कॉमर्स में ज़्यादा अनुभव न होने के कारण कंपनी की हालात 1 साल में ही खराब होने लगे। खाने पीने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, तो वक्त सिर्फ चाय पीकर ही गुजार देते थे। पैसे बचाने के लिए घर भी वो बस के बजाय पैदल चले जाते थे। घर में जाकर कंप्यूटर के छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विजय की भी कोशिश रंग लाने लगी। उनकी कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगी। किराने का सामान ऑटो वाले को पैसे देते वक्त छुट्टे की दिक्कत ने उन्हें पेटीएम जैसी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। पेटीएम को 2011 में लॉन्च किया गया था। बिजनेस बढ़ने पर पेटीएम में ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग फीचर भी ऐड कर दिए गए थे। विजय शंकर शर्मा ने खुद को साबित करने के साथ साथ उन तमाम लोगों को सीख दे दी जो कोई भी काम करने के लिए मेहनत और हौसले की जरूरत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी चलो आज नई कहानी के साथ आइडिया और वक्त की पहचान किस तरह किसी व्यक्ति को अर्थ से पहुंच तक पहुंचा सकती है। पेटीएम के प्रमुख विजय शंकर शर्मा आज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आइए जाने उस विजय शंकर शर्मा के बारे में जिन्होंने अपनी कामयाबी और इमारत जोश और जुनून से लिख दी थी। विजय शंकर शर्मा जीवन में एक बार ऐसा दौर भी आया था
जब उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। पेट भर खाने के लिए वह बहाना बनाकर दोस्तों के पास चले जाते थे और खाना खाते थे। इन सब दिक्कतों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत न हारने का परिणाम आज हम सभी देख सकते हैं। विजय शंकर शर्मा निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शिक्षा सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों में हुई थी। दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी नहीं बोल पाने की वजह से उन्हें कई बार बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डिक्शनरी से हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ते थे और कुछ ही दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। और विजय शंकर शर्मा ने 2001 में 2 लाख रुपए लगाकर 197 नाम की कंपनी की शुरुआत की थी, जो मोबाइल से जुड़ी वैल्यू एड सर्विस देती थी। कॉमर्स में ज़्यादा अनुभव न होने के कारण कंपनी की हालात 1 साल में ही खराब होने लगे। खाने पीने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, तो वक्त सिर्फ चाय पीकर ही गुजार देते थे। पैसे बचाने के लिए घर भी वो बस के बजाय पैदल चले जाते थे। घर में जाकर कंप्यूटर के छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विजय की भी कोशिश रंग लाने लगी। उनकी कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगी। किराने का सामान ऑटो वाले को पैसे देते वक्त छुट्टे की दिक्कत ने उन्हें पेटीएम जैसी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। पेटीएम को 2011 में लॉन्च किया गया था। बिजनेस बढ़ने पर पेटीएम में ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग फीचर भी ऐड कर दिए गए थे। विजय शंकर शर्मा ने खुद को साबित करने के साथ साथ उन तमाम लोगों को सीख दे दी जो कोई भी काम करने के लिए मेहनत और हौसले की ज़रूरत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी